जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। जिले में शीतलहर की वजह से स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। कड़ाके की ठंड के कारण अब सुबह 7 बजे की जगह पर 9 बजे से कक्षाएं लगने वाली है। दरअसल बता दें, जिले में शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने जिला शिक्षा अधिकारी को आदेश जारी कर सुबह 7 बजे के बजाय 9 बजे से कक्षाएं लगाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दोपहर की पाली 12:45 से लगने वाली है। इस व्यवस्था को तत्काल रूप से अमल में लाने को कहा गया है। प्रदेश के साथ साथ ही बिलासपुर में भी कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। बिलासपुर में तापमान में अचानक गिरावट भी आ गई है। इसी के चलते शीतलहर की स्थिति बन गई है। मौसम विभाग ने भी संभाग के शीतलहर की चपेट में आने की आशंका जताई है। सर्दी के इस मौसम में स्कूली बच्चों की तबीयत बिगड़ने की आशंका है। लिहाजा कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने सुबह की पाली में संचालित होने वाली स्कूलों को सुबह 7 बजे के बजाय कक्षा 9 बजे से शुरू करने का आदेश दिया है। इसी तरह दूसरी पाली 12:45 से कक्षाएं लगाने के आदेश दिए गए हैं। यह व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार को लागू रहने वाली है। अब रसोई का बजट थोड़ा सा संभल सकता है। तेल और दाल की कीमत लुढ़क चुकी है। दरअसल नई फसल की आवक के बाद स्थानीय बाजार में दाल और दलहन की कीमतों में 10 रुपए से लेकर के 30 रुपए प्रति किलो तक की गिरावट देखी गई है। इसके साथ ही कीमतें 100 रुपए प्रति किलो के नीचे जा पहुंची है। तो वही खाद्य तेलों की कीमतों में पहली बार 100 रुपए से लेकर के 300 रुपए तक की कमी आ चुकी है। कारोबारियों के मुताबिक नई फसल की आवक के बाद कीमतों में कमी दर्ज की जा रही है। तो वही महाराष्ट्र से राहल दाल की आवक शुरू हो चुकी है और कर्नाटक से महीने के आखिरी तक आने की संभावना है। इससे 15 जनवरी तक यह और बेहतर हो सकती है। रबी फसल में फिलहाल दाल और दलहन ज्यादा है। इसी की वजह से यहाँ पर जो अंतर है मूल्यों में वो दिखाई दे रही है। दाल दलहन की पैदावार छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों के मुकाबले कम है, लेकिन अब किसान धान के बजाय दाल दलहन लगाने में अपनी रुचि लगा रहे हैं। यह बदलाव 1 साल से देखा जा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु कुल उत्पादन का 96% हिस्सेदारी करते हैं। इसके अलावा ये खबर भी आ रही है कि तेल के दाम अब 2000 रुपए प्रति पीपा से नीचे आ चुके हैं। दरअसल थोक व चिल्हर कारोबारियों का कहना है कि ठंड के दिनों में दालों में मांग बढ़ी है, बावजूद इसके कीमतों में कमी दर्ज की जा रही है। इसके अलावा थोक बाजार के प्रवक्ता गोविंद माहेश्वरी के मुताबिक खाद्य तेल अब प्रति पीपा 2000 रुपए, तो वही दाल भी 100 रुपए से नीचे आ चुकी है। रायपुर की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ने वाली है। प्रदूषण से इससे छुटकारा मिलेगा, साथ ही साथ कीमतें जो है यानी कि किराया भी हो सकता है कम हो। दरअसल बता दें, राजधानी की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दिखाई देने वाली है। नगर निगम ने इन बसों के संचालन के लिए बस ऑपरेटर तय करने की प्रक्रियाएं तेज कर दी हैं। 2 से 3 जगहों से निगम को प्रस्ताव मिला है, जिस पर विचार किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें कितनी संचालित होंगी, फिलहाल यह अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना है कि इनकी संख्या 50 के आसपास हो सकती है। इलेक्ट्रिक बसों के लिए रूट एवं स्टॉपेज का भी निर्धारण किया जा रहा है। बसों के ट्रायल के बाद यहां पर किराया तय होगा। अधिकारियों का कहना है कि राजधानी में डिमांड के ऊपर बसों का निर्धारण होगा। संचालन के लिए जिसे जिम्मेदारी दी जाएगी उसे बसें ही खरीदनी होगी। वर्तमान में सिटी बसें बंद हैं, जिनके विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन की कवायद निगम कर रहा है। इन बसों को आउटर में भी चलाया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग के लिए अलग अलग जगहों पर 20 से 25 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से यहाँ पर फायदा ये होगा कि डीजल पर होने वाली भारी भरकम खर्च पर लगाम लगेगी। साथ ही राजधानी के बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश होगा। बसें पूरी तरीके से बिजली से चलेंगी, जिससे शोर एवं प्रदूषण से छुटकारा मिल सकेगा। सरकार ने कोरोना वॉर रूम बनाया है। ओमिक्रॉन पर अलर्ट के बाद छत्तीसगढ़ में चिंता जताई गई है। हेल्थ डायरेक्टरेट से सीधे कोविड मामलों की निगरानी होने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की ओर से ओमिक्रॉन पर अलर्ट के बाद छत्तीसगढ़ में भी कोविड-19 वॉर रूम बना दिया गया है। नवा रायपुर के इंद्रावती भवन स्थित स्वास्थ्य संचालनालय में दोपहर बाद से यह वॉर रूम शुरू कर दिया गया है। यहीं से प्रदेश भर में कोरोना के हालात की समीक्षा और निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने
ISDP के नोडल अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र गहवई को कोविड-19 वॉर रूम का प्रभारी बनाया है। विभाग ने एक फोन नंबर जिसका नंबर 07712235091 इसको जारी किया है। किसी भी तरह की सलाह और मार्गदर्शन के लिए कार्यालयीन समय में इस नंबर पर फोन किया जा सकता है। अधिकारियों के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग ने देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी किए हैं। लोगों को राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। ठंड से बचाने के लिए शहर में कई जगहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, तो वहीं निर्धन को जहां पर गर्म कपड़े भी बांटे जा रहे हैं। दरअसल राजधानी में ठंड बढ़ने के साथ ही लोगों को राहत देने के लिए चौक चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं। शहर में सभी जोन के आउटर और बस्तियों के आसपास भी अलाव की व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं कुछ सामाजिक संस्थाओं ने मंगलवार से सड़क फुटपाथ पर सोने वाले बेघर लोगों को गर्म कपड़े और कंबल बांटने भी शुरू किए हैं। शहर के सार्वजनिक और ऐसे स्थान जहां लोगों की आवाजाही ज्यादा है, ऐसे स्थानों पर अलाव जलाया जा रहा है। इसके तहत खमरतराई बाजार, भनपुरी बाजार, श्रीनगर, अंबेडकर चौक, गुड़ियारी पड़ाव, गुड़ियारी व अशोक नगर में ऐसी जगह अलाव जलाए गए हैं जहां लोगों का आना जाना ज्यादा होता है। इसके अलावा जोन 2 के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशन और पंडरी रैन बसेरा के पास भी अलाव जलाया गया है। लाखे नगर में भी आधा दर्जन से भी ज्यादा जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल भाटागांव के आसपास अलाव की व्यवस्था भी की गई है। भाटागांव चौक, मोतीलाल नगर सुलभ शौचालय के पास, रामकुंड में ठाकरे चौक के पास, तो वहीं टाटीबंद, मोहा बाजार, इसके अलावा हीरापुर में भी अलग अलग जगह पर ठंड से राहत के लिए आग जलाने की व्यवस्था की गई है। चिटफंड कंपनियों के निवेशकों को जल्द ही वापस मिलेंगे 1 करोड़ से भी अधिक की धनराशि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार राजनांदगांव जिले में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही करते हुए निवेशकों को निवेश की राशि लौटाई जा रही है। इसी क्रम में कुछ और कंपनियों पर भी कार्यवाही से प्राप्त 1 करोड़ रुपए निवेशकों को शीघ्र लौटाए जाएंगे। अब तक कुल 11 करोड़ 22 लाख रुपए की राशि जिले के निवेशकों को वापस दिलाई जा चुकी है। राजनांदगांव कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा द्वारा चिटफंड कंपनियों पर की जा रही कार्यवाहियों के फलस्वरूप अब यहां पर अब तक 16,942 निवेशकों को रकम वापसी के माध्यम से राहत दिलाई जा चुकी है। डोंगरगांव विकासखंड याल्स्को रियल एस्टेट एंड एग्रो फार्मिंग लिमिटेड की ग्राम मटिया स्थित संपत्ति की नीलामी से जो भी प्राप्त राशि है, इसको अनमोल इंडिया एग्रो हर्बल फार्मिंग एवं डेयरी केयर लिमिटेड द्वारा जमा कराई गई राशि में से कुल 1 करोड़ रुपए का भुगतान जल्द ही निवेशकों को किया जाएगा। पेंशनर्स को महंगाई भत्ता 10% तक बढ़ चुका है, जो कि इनके लिए बहुत अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी राहत दी है। मूल और पारिवारिक दोनों स्तर की पेंशन बढ़ाई गई है। राज्य सरकार ने पेंशनरों की बड़ी मांग पूरी की है। सरकार ने पेंशनरों का महंगाई भत्ता 5% से बढ़ाकर 10% तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह वृद्धि मूल पेंशन और पारिवारिक पेंशन दोनों में ही की गई है। वित्त विभाग ने बुधवार को इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी किए हैं। वित्त विभाग के उप सचिव आनंद मिश्रा की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार ने मूल पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते की दर में संशोधन किया है। 7वां वेतनमान प्राप्त पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की गई है। पहले इन्हें 12% का महंगाई भत्ता मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 17% किया गया है। तो वही 6वें वेतनमान वाले पेंशनरों का महंगाई भत्ता 10% तक बढ़ाया गया है। अब उनको 164% महंगाई भत्ता मिलने वाला है। अभी तक इनकी दर जो है 154% तक ही थी। शीतलहर की चपेट में पूरा छत्तीसगढ़ आ चुका है। उत्तर के अंबिकापुर से अधिक ठंडा हुआ। दूर दक्षिण का नारायणपुर, बलरामपुर में भी सबसे कम 3 डिग्री पारा दर्ज किया जा चुका है। उत्तर दिशा की ओर से शुष्क और ठंडी हवाओं के आने की वजह से पूरा छत्तीसगढ़, पूरा भौगोलिक क्षेत्र इस समय शीतलहर की चपेट में है। अपनी सर्द रातों के लिए प्रसिद्ध अंबिकापुर से अधिक ठंडा इस बार दक्षिण का नारायणपुर कस्बा रहा है। सरगुजा के बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। यह इस सीजन में प्रदेश का सबसे कम तापमान हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि बलरामपुर के ARG यानी कि स्वचालित वर्षा मापी केंद्र में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। यह अब तक का सबसे कम तापमान है। वहीं जसपुर के डूमर बहार कृषि विज्ञान केंद्र में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री के आसपास, तो वहीं कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र में 4.8 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। एक दिन पहले यहाँ का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस था। इसके अलावा अंबिकापुर में भी तापमान
तापमान लगभग स्थिर है। नारायणपुर से 122 किलोमीटर दक्षिण पूर्व स्थित जगदलपुर में पिछले 10 सालों में दिसंबर के न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड 5.5 डिग्री सेल्सियस है, जो कि इस बार टूट गया है। इसके अलावा मैं बात करूं तो रायपुर का न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री के आसपास, बिलासपुर में 8.5, तो वहीं पेंड्रा रोड में 7, अंबिकापुर में लगभग 5.5 डिग्री, तो वहीं जगदलपुर में 7 डिग्री के आसपास तापमान बना हुआ है। और अब बात राज्य सेवा परीक्षा 2021 को लेकर। पीएससी 2021 के लिए 40,000 से भी अधिक फॉर्म मिले हैं। 171 पदों पर भर्ती होने वाली है। राज्य सेवा परीक्षा 2020 के लिए तकरीबन 40,000 आवेदन जमा हो चुके हैं। 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। राज्य सेवा परीक्षा के तहत इस बार 20 विभागों के 171 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि CGPSC के माध्यम से परीक्षा आयोजित की जानी है। प्रीलिम्स 13 फरवरी 2022 को आयोजित की जाएंगी। तो वही पिछली बार प्रीलिम्स में 90,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 30 दिसंबर के बाद यह स्पष्ट होगा कि इस बार परीक्षार्थियों की संख्या कम होगी या फिर ज्यादा। पिछले कुछ वर्षों से राज्य सेवा परीक्षा के लिए छात्रों की रुझान बढ़ा है, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी बड़ी संख्या में आवेदन मिलेंगे। पिछली बार यानी कि पीएससी 2020 के तहत राज्य सेवा के 175 पदों पर भर्ती हुई थी और इस बार 171 पदों पर भर्ती होगी। इस तरह पिछली बार की तुलना में 4 पद कम है। इनमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार, वित्त सेवा अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी, श्रम पदाधिकारी, रोजगार अधिकारी, सहायक जेल अधीक्षक समेत अन्य पदों पर रखे गए हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान और गेहूं खरीदेगी कांग्रेस की सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनावों से पहले किसानों को साधने के लिए कांग्रेस छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले पर काम कर रही है। विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की है कि सत्ता में आने पर कांग्रेस किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर कीमत पर यहाँ पर धान और गेहूं की खरीदी करेगी। बुधवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा उसी लखीमपुर खीरी इलाके में की है, जहां कुछ महीने पहले किसानों के साथ हिंसा हुई थी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर इनका आरोप लगा था। शहरी सरकारों का जनादेश आज आने वाला है। बिरगांव, भिलाई सहित 29 जगहों पर निकाय चुनाव की मतगणना होने वाली है। 600 मेजों पर यहां पर वोटों की गिनती होने वाली है। छत्तीसगढ़ में शहरी सरकारों के गठन के लिए जनादेश का समय आ गया है। गुरुवार को प्रदेश के लगभग 29 शहरों में सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। तकरीबन 2000 कर्मचारी 600 मेजों पर वोटों की गिनती करेंगे। इसी गिनती से उन 1393 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा जो 385 सीटों पर कब्जे के लिए कई महीनों से जनता से वोट मांग रहे थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह के मुताबिक सभी जिलों में मतगणना की तैयारियां पूरी हो गई हैं। इसके लिए 29 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिलों को मतगणना स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, अग्निशमन, निर्बाध बिजली आपूर्ति की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि मतगणना के लिए 2000 कर्मचारी और 1500 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। निर्वाचन आयोग के मुताबिक इस चुनाव में 4,88,425 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर, बस्तर में धर्मांतरण को लेकर विरोध किया जा रहा है। 10 गांव के ग्रामीण लामबंद हुए हैं। बोले एक माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन अब धर्म बदल गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्मांतरण के विरोध में हाथों में तीर धनुष लेकर सैकड़ों ग्रामीण लामबंद हो गए हैं। लगभग 10 ग्राम पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीण धर्मांतरण के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने कहा है कि हमारे आदिवासी भाई खुद के धर्म और संस्कृति को छोड़कर ईसाई धर्म अपना रहे हैं। इससे आदिवासी संस्कृति में आ चुकी है। इधर कुछ का कहना था कि हम एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, लेकिन अब धर्म अलग अलग हो गया है। अपनों को धर्म में वापस लाना है। दरअसल जिले के अबूझमाड़ इलाके में अकाबेड़ा में सर्व आदिवासी समाज के आह्वान पर सैकड़ों ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। ग्रामीणों की इस बैठक में धर्म परिवर्तन करने वाले ग्रामीणों को भी बुलाया गया था, जिन्हें अपने धर्म में वापस लाने के लिए समझाइश दी गई है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है, जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना आप तक पहुंच सके। तो छत्तीसगढ़ के समाचार को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।